आज का सेशन शुरू करने से पहले आज के जो स्पीकर हैं, उनका एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं बताना चाहूँगा। डॉक्टर वैशाली बहन शाह, उन्होंने पीएचडी करा है प्राकृत आगम में। उनकी पीएचडी का टाइटल था द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ श्री प्रज्ञापना सूत्र। इसके अलावा उन्होंने मास्टर्स इन जेनोलॉजी और मास्टर्स इन प्राकृत लिटरेचर भी करा है और करंटली वो एक कॉलमिस्ट हैं गुजरात टाइम्स यूएस के अंदर। आज का जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जैसा हमने इस शुरुआत के जो सेशंस थे उसमें समझा, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। तो आज उन्हीं तत्वों के गहन रहस्य और भगवान ने एग्जैक्टली समुपशरण में क्या प्रकाशा, उसके बारे में वैशाली बहन हमें बताएंगे। वैशाली बहन बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं और काफ़ी टाइम से जैनिज्म में वो रिसर्च कर रहे हैं और सेशंस भी लेते हैं। तो आज जो आगे के नव तत्व जो आज का टॉपिक है, वो अब हम वैशाली बहन से जानेंगे। अ, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा लाख लाख नमस्कार। मेरा परिचय श्रेयांश भाई ने दे ही दिया है, तो मैं सीधा विषय पर आते हुए नव तत्व जैसे गहन विषय पर हम आज अपना विवेचन शुरू करेंगे। नव तत्व की बात करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जैन धर्म के अंतर्गत थोड़े अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। परम दयालु श्री वितराग परमात्मा ने हमारी मोक्ष पथ की यात्रा को सफल बनाने के लिए उद्देश्य से 9 तत्वों की शिक्षाओं के माध्यम से दिव्य प्रकाश फैलाया है। आत्मा की सच्ची पूंजी ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य है। कुटिल कर्मों ने उन्हें अपने कब्जे में लेकर हमें संसार की चारों गतियों में भिखारी जैसी दयनीय स्थिति में भटकने पर मजबूर कर दिया है। इस संसार में अधिकांश लोग मानते हैं कि यदि हमें निश्चिंत एक राशि मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। सुखी रहने के लिए कोई वकील बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, तो कोई बड़े सरकारी पद पाने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। वे लग्जूरियस बंगलोज और चमचमाती कारों में रहकर कुछ सुख प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करते हैं। लेकिन आज की दुनिया की अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में अपने आसपास जो हवा चल रही है, जो जो वातावरण प्रवर्तमान हो रहा है, ये यह बात की स्पष्ट गवाही देता है कि किसी को भी आंशिक मात्रा में भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता है। सुख की झूठी खोज अंततः दुख, कष्ट, थकावट और बुढ़ापे के बाद लाचारी और मृत्यु की ओर ले जाती है। प्यास से पानी पा, पानी से अपनी प्यास बुझती है, मृग तृष्णा से नहीं। सच्चा सुख रत्नत्रयी की हृदय में आराधना करने से मिलता है, विराधना करने से नहीं। सुख की खोज में सुख देने की शक्ति जिन वस्तुओं में नहीं है, उनकी पूजा या स्तुति करना या उन्हें प्राप्त करने का मिथ्या प्रयास करना, वह रत्नत्रय की विराधना ही है। क्या बाहरी वस्तुओं में लिप्त होना और सदियों पुरानी अज्ञानता के आगे झुककर बहिर्मुखता बढ़ाना प्रगतिशील लोगों का लक्षण माना जाता है? बिल्कुल नहीं। विज्ञान के चरण चूमने से भी जो छलांगे मारकर आगे बढ़ रहा है, ऐसी सुख शांति हमारी नहीं हो जाएगी। जैसे मैं एक बात बताती हूँ, हमारे अपने शरीर के हमारे अपने अंग होते हैं। जिस प्रकार हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों को अपना कहते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा फेस है, और वास्तव में जैसे वो शरीर हमारे शरीर के अपने अंग है, उसी प्रकार जब तक सच्चा सुख और शांति
हमारे शरीर के अंग नहीं बन जाते, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। आज हम जब प्रेस में पढ़ते हैं कि अमेरिका और रूस के विज्ञानियों ने चांद पर उतरने की दिशा में बहुत बड़ी प्रगति की है, कई लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में आश्चर्यचकित होने की कोई बात है? क्या अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त करना आसान है या मन पर विजय प्राप्त करना? कर्म के मैल को दूर करना और शुद्ध स्वरूप को प्रकट करना क्या आसान है? क्या अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त करने से हमारी आत्मा को कोई लाभ है? क्या इससे समय, ऊर्जा और धन की बर्बादी और अभिमान की मात्रा बढ़ाने के अलावा कुछ हासिल हो सकता है? शायद हो सकता है, किंतु वास्तविक शुरुआत तो मन पर विजय प्राप्त करने से ही होती है। आत्मा के छिपे गुण जब प्रकट होते हैं, तब क्या होता है? जब हम सम्यक दृष्टि का गुण विकसित करते हैं, तब हमारे अंदर सच्चा नमस्कार और प्रेम प्रकट होता है। तब धीरे धीरे जाकर सही ज्ञान और आचरण में अविवेकीपन पनपनता है और धर्म के अभ्यास में हमारी सारी शक्तियों का उपयोग बढ़ता रहता है। इस जैनायन के द्वारा जो अलग अलग विषयों का ज्ञान इस मंच पर दिया जाता है, वह जीवन में समृद्ध करने की पूरी क्षमता रखता है। इसका आदर पूर्वक अध्ययन और मनन हमारे दैनिक जीवन में अनेक पेचीदा प्रश्नों, उलझनों और शंकाओं को दूर कर सकते हैं। इस माध्यम से हम जीवन का दृष्टिकोण भी बदल सकते हैं। देखिए, जैसे भूकंप क्यों आया, रेलगाड़ी क्यों गिर गई, आग क्यों लग गई, हवाई जहाज क्यों जल गया, मोटर दुर्घटना क्यों हुई, सहकर्मी या पत्नी से क्यों नहीं बनती, या फिर कोई षड्यंत्र हो रहा है। अभी रिसेंटली ये बात पर से मुझे याद आया कि 12 तारीख को जो प्लेन क्रैश हुआ, वो एक टेक्निकल खामी की वजह से हुआ है। बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारी फॉरेंसिकल रिसर्च उस पर अभी रिसर्च कर रहे हैं, पर कहीं पर उसको धर्म के साथ जोड़े तो वो कहीं ना कहीं अपने जैन शास्त्र के हिसाब से या कर्म की गति के हिसाब से वो कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। उसके बाद हम जब कर्म सिद्धांत पढ़ेंगे या नव तत्व के अंदर अपने मोक्ष वाला जो पार्ट आता है या फिर आश्रम वाला या संवर वाला जो पार्ट आता है, वहां पर करेंगे। कुछ विद्यार्थी शीघ्रता से ज्ञान प्राप्त करके परीक्षा में उत्तीर्ण क्यों कर लेते हैं? अदरवाइज कोई विद्यार्थी अनेक प्रकार के कष्टों के बाद भी क्यों नहीं पढ़ सकता? कुछ भी अकाल मृत्यु हो जाती है और ऋषि मुनि जैसे महान पुरुष होते हैं, वो टीबी कैंसर जैसी घातक बीमारियों के सामने अद्वितीय समता रखते हैं। ऐसे असंख्य प्रश्नों के सटीक उत्तर यहाँ के गहन अध्ययन से मिल जाएंगे। अब मैं मेरे मूल विषय पर आ जाती हूँ। मेरा विषय है नवतत्व। तो अभी बात करेंगे तत्व परिचय की। यहाँ हम तत्व की बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले तत्व क्या है, तत्व किसे कहते हैं, उसकी बात करेंगे। वस्तु के वास्तविक स्वरूप को तत्व कहते हैं। भारतीय दर्शन साहित्य में सत, पदार्थ, तत्व, द्रव्य आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है। सत, पदार्थ, तत्व और द्रव्य चारों एकार्थक है। चारों के एक ही अर्थ में यहाँ पे प्रयोजन हुआ है। यह पूरा विश्व, समस्त सृष्टि दो तत्वों से बनी है। कौन से दो तत्व हैं? एक जड़ और दूसरा है चेतन। समग्र विश्व के सारे पदार्थ इन दो तत्वों में समाविष्ट हो जाते हैं। जैसे जैन दर्शन के मूलभूत तत्व भी यही है। उसको जीव और अजीव के नाम से बोलते हैं, और अन्य संप्रदाय में या जगत की दृष्टि से उसको जड़ और चेतन के नाम से प्रयोजन मिलता है। इन दोनों पदार्थों के लिए द्रव्य शब्द का भी प्रयोग होता है।
तत्व में विश्वास ही समग्र दृष्टि, एक मिनट, तत्व में विश्वास ही सम्यक दृष्टि है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सम्यक दृष्टि का होना आवश्यक है। तत् का अर्थ है वह या सत्य, और त्व का अर्थ है सत्व या स्वभाव, यानी कि उसकी वस्तु की या पदार्थ की मूल प्रकृति। किसी वस्तु के मूल स्वरूप को जानना आवश्यक है ताकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही मार्ग अपनाया जा सके। जैन आचार्यों ने ऐसे 9 या 7 आवश्यक तत्वों की व्याख्या इस प्रकार की है। तत्व का अर्थ है सार, श्रुत ज्ञान का सार। तत्व का अर्थ है आवश्यक पदार्थ। एग्जाम्पल, जैसे दूध है, तो दूध में जैसे मूल तत्व है दूध, और उसमें से बहुत सारी चीजें बन पाती है। जैसे दूध में से दही बनता है, छाछ बनती है, घी बनता है, और आगे बहुत सारी चीजें बनती है। तो उसका मूल तत्व क्या है? दूध। इसी प्रकार जैन दर्शन का सार है तत्व। तत्व को क्यों जानना है? तत्व का ज्ञान किस लिए करना है? प्रत्येक प्राणी सुख प्राप्त करना और दुखों से छुटकारा पाना चाहता है। सुख प्राप्त करना और दुखों से छुटकारा पाना प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य होता है। हर एक जीव चाहता है कि मुझे ये तकलीफ ना हो, मुझे ये दुख ना हो, मेरी लाइफ में से ये प्रॉब्लम चला जाए, मैं ये सारे प्रॉब्लम्स में से बाहर आ जाऊं। दूसरी ओर उसे ये भी होता है कि मुझे ये सुख मिल जाए, मुझे वो सुख मिल जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हर एक प्राणी, जैसे पशु, पक्षी, मनुष्य, सारे जीव ऐसी ही अनुभूति करते रहते हैं। प्रत्येक प्राणी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास करता रहता है। लगभग सभी प्राणी मेहनत करने के बाद भी असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने जो इच्छाएं की है, वो इच्छाएं आंशिक रूप से अगर पूर्ण होती है, तो वो ज्यादा इच्छाएं करता है कि अभी ये हो गया, अभी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है। अगर थोड़ा सा दुख कम हो जाता है, तो उसको ऐसा हो जाता है कि अभी ये तो हो गया, अभी और ये भी खत्म हो जाना चाहिए, इसमें से भी मैं बाहर निकल जाऊं, इसमें से भी मैं बाहर निकल जाऊं। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि थोड़ा मिलता है तो उससे हमें ज्यादा पाने की लालच बढ़ जाती है। मूल विषय की समझ की कमी या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही साधनों में विफलता के कारण ये सारी भावनाएं मन में पनपती है। इसीलिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही ज्ञान, सही समझ और सही दृष्टिकोण होना अति आवश्यक है। जैन आगमों में नव तत्व माने गए हैं। कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष। ये सारे 9 तत्व हैं, पर मुख्य रूप से 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। स्थानांक सूत्र में कहा है द्रव्य 2 है, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। वहां पे द्रव्य का संबोधन किया गया है, यहाँ पे तत्व का संबोधन किया गया है। जीव और अजीव के अतिरिक्त सातों तत्व जीव और अजीव के संयोग अथवा वियोग से बने हैं। षड द्रव्य में धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, ये पांचों द्रव्य अजीव द्रव्य जो है उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। अजीव तत्व यानी अजीव द्रव्य में इन सबका समावेश हो जाता है। वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए उनके भेदों का विस्तार करके समझाना बहुत जरूरी है। मैंने बात की अजीव तत्व की और जीव तत्व की, यानी कि जीव जिसमें चेतना है, जिसमें चैतन्य शक्ति है, जो की जीने का प्रयत्न करता है, जीने की इच्छा करता है, जिसके शरीर के अंदर जीव है। और अजीव, जिसके शरीर के अंदर कोई जीव नहीं है, जो
चैतन्य रहित है, जो जड़ पदार्थ है, वो सारे अजीव है। तो सारी सृष्टि यही जीव और अजीव दोनों से ही बनी हुई है। समग्र सृष्टि में दो ही द्रव्य, दो ही तत्व विद्यमान है, जीव और अजीव, और दोनों परस्पर एक दूसरे के सहारे जीते हैं। इन्हें तत्व कहा गया है, और कहीं पर इन्हें द्रव्य भी कहा गया है। यह विवेचन शैली का अंतर रहता है, परंतु द्रव्य या तत्व के रूप में बताने का उद्देश्य ये एक ही है कि जीव और पुद्गल के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके आत्मा अपने स्वस्वरूप में स्थिर हो। इसके लिए अपना स्वरूप क्या है और पर का स्वरूप क्या है, स्व से हटकर पर में परिणित होने से आत्मा संसार में कैसे भटकता है, बंधन में कैसे बंधता है, और स्वस्वरूप में स्थित होने पर बंधन से कैसे मुक्त होता है। तत्व ज्ञान में यही सारी चीजें बताई गई हैं। जीव चैतन्य है, ज्ञान गुण से संपन्न है। जैसे जो जीव है उसे आंशिक ज्ञान भी होता है, और जो अजीव है वो अचेतन है, उसमें कोई चेतना नहीं है, वो जड़ है, उसमें ज्ञान का अभाव है। जो भी सृष्टि में अजीब चीजें हैं उनमें कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसमें जीव ही नहीं है, तो उन्हें ज्ञान का प्राप्त होना अशक्य है। इसलिए जीव ही स्व और पर के स्वरूप को समझ सकता है, अजीव नहीं। यह तत्व ज्ञान जीव के लिए है, जड़ के लिए नहीं। जीव एवं आत्मा ही तत्व ज्ञान को प्राप्त कर स्वस्वरूप को और पर स्वरूप को जानकर स्व में स्थित होने का प्रयत्न करता है, और उसमें सफलता भी होती है। अपनी साधना से साध्य को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम तत्वों के स्वरूप को एवं स्व पर के भेद विज्ञान को जानना आवश्यक है। अब हमें ये 9 तत्वों का परिचय लेने से पहले, उसके अंतर्गत उसका ज्ञान प्राप्त करने से पहले कुछ चीजें समझनी है। जैसे 3 चीजें हैं। तत्वों को समझने के लिए 3 प्रकार बताए हैं, हे, ज्ञेय और उपादेय। अब ये 3 क्या है? तत्वों का विभाजन भिन्न प्रकार से किया गया है। जैसे तत्व 2 है, जीव और अजीव। तत्व 7 भी है। 7 तत्व जो है, जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। पुण्य पाप इसमें नहीं है। तो पुण्य पाप इसमें 7 में नहीं है, पर उसके अंदर वो जुड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। हमें यहाँ 9 तत्वों की बात करनी है। अभी ये जो मैंने अभी बताया ज्ञेय, तो ज्ञेय का अर्थ है जानने योग्य। जो जानने योग्य है उसको ज्ञेय कहते हैं। उपादेय का अर्थ है आदरने योग्य, मतलब आचरण में लाने योग्य। और तीसरा है हे। हे का अर्थ है छोड़ने योग्य, त्याग करने योग्य। अभी मैंने जो 9 तत्व बताए उसमें से कौन से ज्ञेय है, कौन से उपादेय है और कौन से हेय है, वो समझेंगे। सबसे पहले जीव, अजीव और पुण्य, ये तीनों जो हैं वो ज्ञेय हैं, यानी कि जानने योग्य है। उसके बाद है संवर, निर्जरा और मोक्ष, वो जो है वो उपादेय है, यानी कि ग्रहण करने योग्य है। उसके बाद है पाप, आश्रव और बंध, ये तीनों जो है वो हेय है, यानी कि त्याग करने योग्य है। वैसे सभी तत्व तो ज्ञेय है। ऑल ओवर देखा जाए तो जानना तो सभी को है, तो ज्ञेय में सारे तत्वों का समाविष्ट भी होता है। पर यहाँ 3 विभाजन के अंतर्गत हमें ये 3 इसके विभाग दिए हैं। सबका ज्ञान करना आवश्यक है, परंतु यहाँ पे जीव, अजीव और पुण्य को ज्ञेय माना गया है। इस प्रकार आगम में विविध अपेक्षाओं एवं दृष्टियों से तत्वों का विभाजन एवं निरूपण किया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि आत्मा पर स्वरूप के व्यामोह का परित्याग करके
स्वरूप में स्थित बने। यही तत्व ज्ञान का सार है। अभी जैन दर्शन एवं आध्यात्म साधना का मूल उद्देश्य है कर्म बंध से मुक्त होना। इसके लिए आगमों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र की समन्वित साधना बताई गई है। जैन दर्शन जो है वो ज्ञान और क्रिया दोनों की समन्वित साधना से सिद्धत्व की प्राप्ति मानता है। इतना तो स्पष्ट है कि क्रिया के साथ ज्ञान की भी प्रमुखता है। तत्व ज्ञान एवं सम्यक ज्ञान होने पर ही उसके साथ की जाने वाली क्रिया सम्यक कहलाती है। फिर से दोहराती हूँ, तत्व ज्ञान एवं सम्यक ज्ञान होने पर ही उसके साथ की जाने वाली क्रियाएं सम्यक कहलाती हैं। यदि क्रिया करने वाले का ज्ञान सम्यक है तो उस ज्ञान पूर्वक की जाने वाली क्रिया को सम्यक क्रिया या सम्यक चरित्र कहते हैं। और जिस ज्ञान मिथ्या है उस मिथ्या दृष्टि द्वारा की जाने वाली क्रिया भले ही आगम के अनुरूप भी क्यों न हो, किंतु मिथ्या क्रिया अथवा मिथ्या चरित्र है। जैसे प्रभु पूजा, सामायिक प्रतिक्रमण या फिर अपनी 6 बाह्यंतर और 6 अभ्यंतर तप ले लेते हैं। ये जो सारे बाह्य तप हैं वो सब दिखाने के लिए किए हैं या आत्मा की शुद्धि के लिए किए हैं। अगर आपको सम्यक दर्शन या सम्यक चरित्र की समझ है, उसका ज्ञान है, और वो होने से जो क्रिया होती है वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो तपश्चर्या जो क्रिया होती है वही सच्ची सम्यक क्रिया सम्यक चरित्र है। अगर वो चीजों का जो सारी क्रियाएं हैं उसका सम्यक ज्ञान या सम्यक दर्शन या सम्यक चरित्र नहीं है तो वो सारी क्रियाएं मिथ्या है। इसीलिए तत्व ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है। शिष्य ने पूछा कि तत्व 9 ही है या कम या अधिक भी हो सकते थे, पर और भी हो सकते थे। यदि अधिक होते तो कितने, यदि ज्यादा होते कम होते तो कितने। गुरु ने कहा, वस्तु को समझने की जिन भगवान ने 2 दृष्टि का प्रतिपादन किया है, भेद और अभेद। भेद से विस्तार और अभेद से संक्षिप्त है। कम से कम 2, अधिक से अधिक 9 और मध्यम 7 तत्वों को समझाया गया है। जैसे 2 तत्वों को समझना है तो कैसे, तो जीव और अजीव को समझ लो। 7 को समझना है तो पुण्य और पाप को छोड़ के बाकी 7 तत्वों को समझ लो। और अगर 9 को समझना है तो सारे 9 तत्व को समझ लो। इस तरह से 9 तत्व के 2 में 7 में विभाजन किया गया है। जैसे दो तत्व अपने समझते हैं तो जीव और अजीव में भी सारी चीजें आ जाती हैं। पर 9 तत्व के विभाजन से हम हर एक तत्व का डीपली स्टडी कर सकते हैं। उसको अलग करके सिर्फ उसी की चर्चा करके उसके अंतर्गत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अभी 9 तत्व के अंदर जो 9 तत्व है उसका उसके शब्द, उसके नाम और उसकी बेसिक व्याख्या वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने आपको बताया कि 9 तत्व का सबसे पहला तत्व है जीव, यानी कि चेतनावान, उपयोगवान यानी प्राणवान। दूसरा है अजीव तत्व, चेतना शून्य, अनुपयोगवान और प्राण रहित। तीसरा है पुण्य, पुण्य तत्व, सुख का हेतु, सुख की प्राप्ति, सुख की अनुभूति, वो है पुण्य तत्व। पाप तत्व, दुख का हेतु, दुख की प्राप्ति और दुख की अनुभूति। आश्रव, आश्रव यानी कि कर्मों का आने का द्वार। आत्मा के अंदर कर्म को आने के लिए हम जो उसके दरवाजे खोल देते हैं, वो जो द्वार होता है उसको आश्रव कहते हैं। वो कैसे, वो जब आश्रव तत्व को समझेंगे तब हम बताएंगे। उसके बाद है संवर, आश्रव का निरोध, यानी कि
आश्रव क्या करता है? कर्म को अंदर आने देता है। तो संवर क्या करता है? आश्रव के द्वारा जो कर्म अंदर आते हैं उसको रोकता है। निर्जरा, अंशतः कर्म का क्षय। निर्जरा के अंदर कर्म आते हैं, संवर उसको रोकते हैं, और निर्जरा आए हुए कर्मों को, आत्मा के साथ जो कर्म जुड़ गए हैं उसको अब क्षय कैसे करे, उसको निकाले कैसे, उसकी क्रिया निर्जरा करता है। उसके बाद है बंध तत्व। आत्मा और कर्म का संबंध। ये जो हमने आगे बात की कि आश्रव के द्वारा कर्म के दरवाजे खुल जाते हैं, संवर उसको रोकने का कार्य करता है, निर्जरा के द्वारा कुछ कुछ कर्म का क्षय होता है, और बंध जो है वो ऐसे कर्मों की और आत्मा की बात है जो कर्म आत्मा से जुड़ गए हैं, मिल गए हैं, वो कुछ भी करके आत्मा से अलग नहीं होने वाले हैं। जैसे दूध में पानी डाल दो, फिर दूध को गर्म करो, कुछ भी प्रोसेस करो, वो पानी दूध में से अलग नहीं हो सकता, अंशतः तो रह ही जाता है। उसी तरह से बंध तत्व है। और नौवा तत्व है मोक्ष तत्व। कर्म का आत्मा से सर्वथा क्षय। मोक्ष तत्व है जिसके अंदर सारे कर्मों की निर्जरा करके कैसे परम पद सिद्ध गति को प्राप्त किए जाते हैं, उसकी सारी चर्चा मोक्ष तत्व के अंदर मिलेगी। तत्वार्थ सूत्र में वाचक उमा स्वाति ने बताया है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र मोक्ष की उपलब्धि के हेतु है। ये तीनों मिलकर ही उपायभूत है, अलग अलग होकर नहीं। नौ तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। नौ तत्व आपने समझ लिए, आपने जान लिए, और आपने आपके ज्ञान के अंदर, आपके अंदर जो भी शिक्षाएं प्राप्त है, जो भी आपके दिमाग में, आपके शरीर में, आपके आत्मा से जो ज्ञान जुड़ गया है, उस ज्ञान में अगर आज से नौ तत्व का ज्ञान भी जुड़ जाएगा, जैसे जैसे आगे लेक्चर बढ़ेंगे हम नौ तत्व को पूरा समझेंगे, तो आपके आत्मा के साथ आज से नौ तत्व जुड़ने वाले हैं। तो नौ तत्वों को आप समझेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, और उस पर श्रद्धा भी करेंगे, उस पर कभी शंका नहीं करेंगे, और वही श्रद्धा करेंगे, सच्ची श्रद्धा करेंगे, तो वो सम्यक दर्शन है। तो आपकी सम्यक दर्शन की शुरुआत तो हो गई है। यह नव नौ तत्वों का ज्ञान करना सम्यक ज्ञान है, और नौ तत्वों में से हेय को छोड़कर उपादेय को ग्रहण करना का जो प्रयत्न है वह है सम्यक चारित्र। यानी जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ देंगे, और जो ग्रहण करने योग्य है, जानने योग्य है, वो जान लेंगे, और जो उपादेय है, जो आदरने योग्य है, उसको हम कहीं कहीं अपने आचरण में, अपने चारित्र में लाने की कोशिश करेंगे। तो वो हो गया आपका सम्यक चरित्र। तो कैसे, वो हम आगे आगे देखेंगे। यानी कि सम्यक ज्ञान तत्वार्थ में भी लिखा है और कई आगमों में लिखा है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, तत्व दर्शन पर पूरी श्रद्धा से उस पर चिंतन, मनन, ज्ञान और आचरण करना, वो सम्यक की अपनी दिशाएं, सम्यक ज्ञान की, सम्यक दर्शन की, सम्यक चरित्र की दिशाएं खोल देता है। पर जब तक अपने आत्मा में जो शंकाएं रही हैं, वो शंका के समाधान नहीं होते हैं, वो शंका के प्रश्नों के हल नहीं निकलते हैं, तब तक अपनी सच्ची श्रद्धा प्रकट नहीं होती है। तो अपने यहाँ सम्यक श्रद्धा को प्रकट करना है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जीव तत्व की। चेतना व्यापारो उपयोग। चेतना व्यापार का उपयोग है। व्यापार बोले तो व्यापार क्या है? यहाँ पे व्यापार का अर्थ है क्रिया और अभ्यास।
चेतना व्यापार का उपयोग है। चेतना चैतन्य शक्ति वो अभ्यास करने का उपयोग माध्यम है। अर्थात चेतना का उपयोग ज्ञान दर्शन को जानने में व्यापार करना है। जीव का अर्थ है जिसमें जीवन है, जिसमें चेतना है, जो चेतना के साथ है, मतलब जिंदा है, जीता है, जीवन को धारण करता है, ज्ञान दर्शन के उपयोग के साथ है, जैसे मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, नारकी के जीव आदि सभी जीव है। अभी ये जो सारे जीव है उसके थोड़े से प्रकार समझ लेते हैं। 6 प्रकारों में जीव का विभाजन कर सकते हैं। एकविध जीव को अगर बताना है तो एकविध जीव का लक्षण है चेतना, यानी कि हर जीवों में, समस्त जीवों में चेतना है। अगर चेतना है तो जीव है, और जीव है तो चैतन्य है। मतलब कि चेतना नहीं है तो वो जीव नहीं है, ये निश्चिंत है। तो एक एक लक्षण से कहना है, कोई पूछता है कि जीव का कुछ शॉर्ट फॉर्म बताइए, तो यानी चैतन्यमय पदार्थ, चैतन्यमय जीव। तो वो एक विध दृष्टि से हो गया। अभी दो दृष्टि से यानी कि द्विविध, तो वो है त्रस और स्थावर। त्रस और स्थावर क्या है, वो आगे हम जीव के जो दो विभाग करेंगे, संसारी जीवों और सिद्ध जीवों, और संसारी जीवों के जो दो पार्ट पढ़ेंगे, त्रस और स्थावर। यहाँ पे मैं परिचय देती हूँ इसलिए शॉर्ट में बता देती हूँ कि द्विविध से त्रस जीव और स्थावर जीव। त्रस यानी दो इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, और स्थावर यानी कि एक इंद्रिय। ठीक है, यानी कि त्रस और स्थावर। त्रिविध से अगर बताना है 3 एंगल से, तो स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, उसमें भी सारे जीव आ जाते हैं। तीसरा है चतुर्विद, यानी कि 4 एंगल से, तो अपनी 4 गति में जीव है। सिर्फ चेतना वाले जीव 4 गति में है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगति। यहाँ पे चैतन्यमय जीव की उपलब्धि है, तो ये 4 एंगल से जीवों की प्राप्ति हो गई। अभी पंचविद से, तो पंचविद में कैसे, तो एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये पांचों इंद्रिय वाले जो जीव है उसमें जीव है। एक इंद्रिय वाले के पास भी जीव है और पंचेंद्रिय वाले के पास भी जीव है। तो पंचविद से ये 5 प्रकार के जीव हो गए। और षडविद 6 प्रकार से, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय और त्रस्काय, ये 6 प्रकार के जीव हुए। यानी 1 से लेकर 6 तक मैंने जो भी बताया वो सारे जीव है। जैसे एक इंद्रिय में भी जीव है, द्विंद्रिय में भी जीव है, पृथ्वीकाय में भी जीव है, अपकाय में भी जीव है, नारकी के जीवों में भी जीव है, देवगति के जीवों में भी जीव है। स्त्रीवेद में, स्त्रीवेद जो है वो स्त्री है तो वो भी जीव है, यानी वो पशु है, वो पक्षी है, या स्त्री लिंग के स्वरूप में जो भी है उसमें जीव है। नपुंसक वेद है तो वो जीव तो है। त्रस और स्थावर में भी जीव है, और सब मिला के जिसमें चेतना है एक विध में, वो सारे जीव है। तो यहाँ हमने एक विध से लेकर षडविध तक जीवों के अलग अलग प्रकार देखे। अपने अभ्यास में ये सारे जीवों की बातें चर्चाएं आएगी, पर सब डिवाइडेशन के हिसाब से किया गया है। अभी जीव का लक्षण, जीव का लक्षण क्या है, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप, वीर्य, उपयोग, वह जीव के लक्षण है। यानी इनमें से कुछ ना कुछ तो होना है जीव में, या ज्ञान है, या दर्शन है, या चारित्र है, या तप है, या वीर्य है, या उपयोग है, या फिर सब कुछ है, या फिर इनमें से कुछ कुछ है। तो ये हो गए जीव के लक्षण। जीव 2 प्रकार के हैं, मैंने आगे भी बताया कि हम जीव की जब चर्चा करेंगे तब त्रस और स्थावर की भी चर्चा करेंगे। अभी मुख्य रूप से जीव 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से जीव है, तो एक है संसारी जीव और दूसरे हैं सिद्ध के जीव।
अभी यहाँ हम जीव की जब चर्चा करते हैं, तब संसारी और सिद्ध के अंतर्गत सिद्ध की चर्चा पहले करेंगे, क्योंकि उसका पूरा डिटेलिंग अपना जो लास्ट तत्व है, नौवा तत्व है, मोक्ष तत्व, उसके अंदर पूरा समाविष्ट हो जाता है। यानी कि सिद्ध वह है जो सर्व कर्मों का क्षय करके परमात्मा स्वरूप सिद्ध गति अर्थात मुक्तावस्था को प्राप्त है, वह सिद्ध है। सिद्ध की चर्चा, सिद्ध के भी प्रकार है, सिद्ध कैसे होते हैं, मोक्ष गति में कैसे जाते हैं, वो सारी चर्चाएं अपने मोक्ष तत्व में करेंगे। क्योंकि सिद्ध गति के जीव मोक्ष में होते हैं, तो वो दोनों की चर्चा वहीं पर हम कर लेंगे। तो हमारे दो प्रकार थे जीव के, संसारी और सिद्ध। हमने सिद्ध का भी आगे नौ मोक्ष तत्व में बाकी रखा है। सिर्फ हमने सिद्ध जीवों की व्याख्या समझी कि सिद्ध किसे कहते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे संसारी। संसारी जीव का पहला प्रकार संसारी जीव, जो कर्म सहित है, जो चारों गति में भ्रमण करने वाले जीव संसारी होते हैं। चार गति के जीव, कौन सी चार गति? अपने अभी चतुर्विद में बताया था, देव, मनुष्य, नारकी और तिर्यंच। अर्थात 84 लाख जीवा योनि में परिभ्रमण करने वाले सारे जीव संसारी जीव होते हैं। अब संसारी जीवों के भी दो प्रकार हैं। यहाँ पे एक प्रश्न का समाधान कर लेते हैं कि साधु साध्वी या जिसने संसार त्याग कर संयम जीवन में प्रयाण किया है, वो यहाँ पे संसारी है या असंसारी है? तो यहाँ पर जो जीवों के जो दो पार्ट किए गए हैं, संसारी और सिद्ध, तो संसारी यानी कि सभी जीवों की बात है। जो जीव संसार में रह रहे हैं, वो सारे जीवों की बात है। यहाँ पे संसार त्याग करके संयम मार्ग में चले जाने वाले साधु साध्वी या कोई पण महंत की बात नहीं है। यहाँ पे संसारी यानी कि समस्त जीवों, संसारी जीवों, पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवों की बात है। अभी संसारी जीवों के दो प्रकार हैं, त्रस और स्थावर। अभी आगे द्विविध में भी बताया था कि उसमें त्रस और स्थावर जो हम संसारी जीवों के अंतर्गत उसकी चर्चा करेंगे। अभी स्थावर क्या है? जिसमें दुख दूर करने की और सुख प्राप्त करने की गति चेष्टा नहीं है, जो अपनी इच्छा अनुसार हलन चलन नहीं कर सकते, वह सारे जीव स्थावर हैं। स्थावर के 5 प्रकार हैं। जो एकेंद्रिय जीव होते हैं, वो सारे स्थावर जीव हैं। यानी एकेंद्रिय के 5 प्रकार हैं। परंतु एकेंद्रिय के भी 2 प्रकार हैं, सूक्ष्म एकेंद्रिय और बादर एकेंद्रिय। वो जब उसके भेद प्रभेद आएंगे तब भी बताएंगे। अभी जो स्थावर जीव के 5 प्रकार हैं, उसके नाम मैं बताती हूँ। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति का। ये सारे नाम आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। जैसे अपने प्रतिक्रमण में 7 लाख सूत्र भी बोलते हैं, उसमें भी ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। पहला है पृथ्वी का। पृथ्वी जिसका शरीर है, वह पृथ्वी का है। तो पृथ्वी किसका शरीर है? तो जैसे मिट्टी, जैसे पहाड़, जैसे ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स, सोना, चांदी, पित्तल, बहुत सारी धातुएं जो हैं, वो सारी पृथ्वी का के अंतर्गत है। रत्न, माणिक, नमक, सुरमा, कोयला, सारे प्रकार के पत्थर, ये सारे जो हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, पर मैंने यहाँ थोड़े से एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं कि ऐसे ऐसी जो पदार्थ हैं, वो सारे पृथ्वी काय हैं। आपको थोड़ा सा ऐसे जैसे आप वर्ड्स सुनेंगे, जैसे मिट्टी है, पर्वत है, नमक है, तो वो सब कहाँ से आता है? तो वो सब जमीन में से, पृथ्वी में से ही निकलता है। तो वो पृथ्वी काय के जीव हो गए। फिर वो पृथ्वी में से बाहर निकलता है, हम उसको उसको लेते हैं और उसके उस पे सारे प्रोसेस करते हैं और फिर उसको उपयोग लायक बनाते हैं।
पर उसका मूल कहाँ पर है, वो कहाँ से उसकी पैदाइश ही है, तो ये सारे पृथ्वी काय के जीव है। उसके बाद अपकाय, यानी पानी जिसका शरीर है, बॉडी पानी है, वो अपकाय है। जैसे नदी, तालाब, समुद्र, सरोवर, वर्षा का पानी, विविध जलाशयों का पानी, कुएं का पानी, कुहासा, वनस्पति पर होने वाली छोटी छोटी बूंदें, वो भी अपकाय के जीव हैं। यानी वो तो वनस्पति काय और अपकाय दोनों के जीव साथ में हो जाते हैं। जब वनस्पति के कुछ पत्ते पर कुछ कुछ बूंदें गिरी होती है, वो भी अपकाय के जीव है। यानी कि कोई भी तरह का पानी, वो सारे अपकाय के जीव हैं। उसके बाद है तेवकाय, अग्नि ही जिसका शरीर है, जलन आग जिसका शरीर है, वो है तेवकाय। जैसे लाइट, वैसे लाइट में देखते हैं अग्नि कहाँ है। अभी छोटे बच्चे को ऐसा क्वेश्चंस हो जाते हैं कि लाइट में अग्नि कहाँ है, तो हमें तो बड़े को तो पता होता ही है कि वो अग्निकाय की ही उसके कनेक्ट होता है। जैसे अपने लाइट करते हैं तो अंदर से स्पार्क, अंदर बोर्ड, स्विच बोर्ड के अंदर कुछ स्पार्क होते हैं। जब लाइट होती है तो बल्ब जलता है, तो कहीं ना कहीं वो अग्निकाय की उत्पत्ति होती है। आकाश में होने वाले अग्नि के पट्टे, दीपक की ज्योत, टूटते हुए तारे, गैस जलाते हैं जब हम, तब भी अग्नि प्रकटता है। स्पार्क्स, उल्का पिंड, यज्ञ की ज्वाला, ऐसे सब अग्नि काय के जीव है, तेव काय के जीव है। अब है वायु काय, वायु ही जिसका शरीर है, वह है वायु काय। जैसे शुद्ध वायु, पवन, बवंडर, पंखे की हवा का जो पवन होता है, एसी में से जो धुआं निकलता है, जो अपने को ठंडी ठंडी हवा की अनुभूति होती है, वो सारे पवन मतलब वायुकाय के जीवों के अंतर्गत है। बवंडर होता है उद्भ्रामक और उत्काली। उद्भ्रामक यानी कि वातावरण में से कई बार बहुत पवन होता है, लगता है, तो जब वो ऊपर की तरह से घुमराता है, ऊपर गोल गोल घूमता है, तो उसे उद्भ्रामक कहते हैं। और कई बार कुछ पवन नीचे की ओर घुमराते हैं, जमीन की तो और उसका वो होता है, तब वो उत्कालीन होता है। और यहाँ पे एक चीज और बताई गई है, घनोदधि। घनोदधि एक प्रकार का वायु है। अभी घनोदधि क्या है, तो देवलोक और नरक, पृथ्वी के नीचे घी जैसा जमा हुआ सख्त पानी का पड़। एग्जैक्टली राइट, देवलोक और नरक पृथ्वी के बराबर नीचे एक जमा हुआ घी कैसा होता है, वैसे एक इतना जाड़ा लंबा चौड़ा एक जमा हुआ सख्त पानी का पड़ होता है। उसके आसपास वायुकाय मतलब जो हवाएं निकलती हैं, उसको घनोदधि कहते हैं। अभी लास्ट है वनस्पति का। वनस्पति ही जिसका शरीर है, वह है वनस्पति का। जैसे फल, फूल, वृक्ष, डाली आदि। अभी वनस्पति काय में भी दो प्रकार हैं। वनस्पति काय के दो प्रकार बताने से पहले मैं पहले से शुरुआत करूंगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नौ तत्व की। नौ तत्व में पहला है जीव तत्व। जीव तत्व के अंतर्गत उसके दो, पहले तो हमने एकविध, द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध की तरह से षड्विध तक जीवों की अलग अलग विभाजन किए और उसको समझे। उसके बाद जीव के दो विभाग हुए, दो प्रकार हुए, संसारी जीव और सिद्ध जीव। हमने जो बात की संसारी जीवों की, संसारी जीवों में भी दो प्रकार हैं, त्रस और स्थावर। स्थावर में हमने जो बात की उसके अंतर्गत एक इंद्रिय जीवों की बात की है, और एक इंद्रिय जीवों के भी पांच प्रकार हैं। एक इंद्रिय पृथ्वी काय, उपकाय वाला पांच प्रकार। अभी हमने लास्ट वाला जो स्थावर के अंदर हमने जो पांच प्रकार बताए, उसके पांचवा प्रकार है वनस्पति काय। और वनस्पति काय के भी दो प्रकार हैं,
प्रत्येक वनस्पति काय और बादर वनस्पति, साधारण वनस्पति काय। अब प्रत्येक वनस्पति काय किसे कहते हैं? एक शरीर में एक ही जीव हो उसको प्रत्येक वनस्पति काय कहते हैं। कैसे? जैसे फल, फूल, छिलके, पत्ते, ये सारी चीजें। उसका लक्षण क्या है? जैसे जिसकी नसें गांठ प्रकट हो, उत्तक वाला हो, काटने के बाद फिर से उगता नहीं है, वो है प्रत्येक वनस्पति काय। साधारण वनस्पति काय, जिसकी नसें, उसके अंदर जो गांठ रहती है वो प्रकट हो, उत्तक वाला हो, काटने के बाद फिर से सॉरी एक शरीर सॉरी साधारण वनस्पति काय एक शरीर में अनेक अनंत शरीर हो उसे साधारण वनस्पति काय कहते हैं। जैसे आलू, जिंजर, प्याज, गाजर आदि। उसके लक्षण हैं जिसकी नसें गांठ गुप्त हो, उसका उत्तक ना हो, काटने के बाद फिर से उगते हैं, वो सारे होते हैं साधारण वनस्पति काय के जीव। अब हम जीव के भेद की चर्चा करेंगे। जीव के भेद 14 हैं। एक इंद्रिय जीव, द्विइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। एक इंद्रिय यानी कि हमने बताया था स्थावर जीव। यानी एक इंद्रिय के अभी हमने दो पार्ट वनस्पति काय में गए, वनस्पति काय में उसके साधारण वनस्पति काय और प्रत्येक वनस्पति काय दो पार्ट किए। अब एक इंद्रिय जो जीव है उसमें सूक्ष्म जीव और बादर जीव भी होते हैं, तो वो हो गए दो। एक इंद्रिय सिर्फ बादर होता है। अभी ये सूक्ष्म क्या है और बादर क्या है उसकी भी हम व्याख्या करेंगे। तेंद्रिय जो है वो सिर्फ बादर है, चौरिंद्रिय जो है वो भी सिर्फ बादर है, पंचेंद्रिय जो जीवो है वो दो है, पर वो सूक्ष्म और बादर नहीं है। पंचेंद्रिय जो जीव है जिसकी 5 इंद्रियां हैं वो संगनी और असंगिनी, मतलब दो। तो कुल मिला के एक इंद्रिय के दो, द्विइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय के 3 और पंचेंद्रिय के 2, यानी कुल मिला के 7 भेद हुए। ये सातों के पर्याप्ता और अपर्याप्ता, तो 7 इंटू 2 यानी कि 14 भेद होते हैं। अभी सब विस्तार से समझेंगे। जैसे सूक्ष्म क्या है? एक या एक से अधिक जीवों का समुच्चय जो बाह्य नेत्र से दिखाई नहीं देता है तथा काटने और चीरने के लिए उपयुक्त नहीं है, जो सूक्ष्म जीव है। मतलब कि उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हम काटने या फिर उसका छेदन भेदन करने के लिए सक्षम नहीं है। जो एक इंद्रिय जीव बहुत सारे इकट्ठे होने पर दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, उसको स्पर्श से भी जान नहीं सकते हैं, ऐसे सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव समस्त 14 राजलोक में व्याप्त हैं, ठसाठस भरे हुए हैं। वह सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव है। लोकाकाश में भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव ना हो। ये जीव शस्त्र से कटते नहीं, अग्नि से जलते नहीं, वो अदृश्य है। इन सूक्ष्म जीवों की हिंसा मात्र मन के संकल्प से ही संभव है, क्योंकि हम इसको मार नहीं सकते। हम मन के संकल्प से ही उसको मार सकते हैं, परंतु वचन और काया से इनकी हिंसा नहीं हो सकती। ये जीव भी किसी वस्तु का छेदन भेदन करने में समर्थ नहीं है, यानी उनके पास भी ऐसी शक्ति नहीं है कि वो अन्य जीव को हिंसा या हानि कर सके। ये सूक्ष्म जीव पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायु और वनस्पति पांचों ही काया के हैं। इन जीवों को मात्र स्पर्शेंद्रिय ही होती है। मतलब मैंने जो सूक्ष्म की जो चर्चा की, जो सारी चीजें बताई, वो सारी शक्तियां सिर्फ एक इंद्रिय स्पर्शेंद्रिय, मतलब एक इंद्रिय वाले जीव जो स्पर्शेंद्रिय वाले हैं उसी के पास है। ये जो बात मैंने की वो स्थूल की, यानी
एक इंद्रिय की, एक इंद्रिय वाले की, जिनके पास सिर्फ स्पर्श इंद्रिय है, वही जीव सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। किंतु जो बादर हैं वो सूक्ष्म नहीं है। द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये सारे जीव बादर ही हैं, सूक्ष्म नहीं है। एक या एक से अधिक जीवों का समुच्चय जो बाह्य नेत्र से दिखाई देता है, काटने और चीरने के लिए उपयुक्त है, जो सारे स्थूल जीव है। जिन एकेंद्रिय जीवों के बहुत शरीर इकट्ठे होने पर चक्षु गोचर हो सकते हैं, जो देखे जा सकते हैं, ऐसे बादर कर्म के उदय वाले पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति का, ये 5 प्रकार के बादर एकेंद्रिय कहलाते हैं। ये 14 राजलोक में सर्वत्र व्याप नहीं है। ये जीव शस्त्र आदि से छेदे भेदे जा सकते हैं। इसे अग्नि से जलाया जा सकता है और ये जीवों भी दूसरे पदार्थों का छेदन भेदन करने में समर्थ है। मैं अपेक्षा रखती हूँ कि मैंने तत्व 9 तत्व के अंतर्गत जो जीव तत्व की चर्चा यहाँ पे चलाई है, उसमें सारे श्रोतागणों को समझ में आया होगा। अगर किसी को भी डिफिकल्टी है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। एक साथ सारा अगर मैं बताने जाऊंगी तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक प्रकार है, उसके भी पेटा प्रकार है, उसके भी पेटा प्रकार है, उसके भी आगे प्रकार है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर तक मैंने जितना भी आप लोगों को बताया है उसका एक चार्ट आपके समझने के लिए उसके सारे भेद के साथ मैं ग्रुप में रखने की कोशिश करूंगी, जिसकी वजह से मैंने जो भी आप लोगों को बताया है वो समझने में आसानी रहे, और आगे हम जो चर्चा करने जाएंगे वो भी आपको चार्ट देखकर समझने में आसानी रहेगी। ऐसी मेरी आप